हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं है। सबसे पहले तो यहाँ पर यह समझिए कि द्विघात बहुपद किस तरह का होता है। ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है एक द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर यह समझिए कि शून्यकों को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद को एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो द्विघात समीकरण किस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। आप चाहे तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के बराबर में भी 0 लगा सकते हैं, तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। जब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x के दो मान निकल कर आएंगे जिनको हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्रमशः का क्या मतलब है। सबसे पहले दे रखा है शून्यकों के योग। ठीक है, तो जो सबसे शुरू में संख्या लिखी हुई है 4 हो गया शून्यकों का योग। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, यानी कि अल्फा और बीटा का योग कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है 1, तो 1 आ जाएगा। अब आपको दो फॉर्मूले हमेशा याद कर लेने हैं। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस बी बटा ए, और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर में होता है सी बटा ए। अब हमें 4 को माइनस बी बटा ए के रूप में लाना है और 1 को सी बटा ए के रूप में लाना है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बटे में लिखी हुई है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या बटे में लिखी हुई नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बटे में 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे में 1 और ये हो जाएगा 1 बटे में 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान निकल चुका है। ए का मान क्या आया, 1, यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों में जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ए, यहाँ पर भी ए है, दोनों एक जैसा लिखा हुआ है, तो हमारे पास भी इन दोनों में एक जैसा आ चुका है जो कि ए का मान है 1। ठीक है, अब हमें बी का मान निकालना है और सी का मान निकालना है। अगर मैं 4 को कुछ इस तरह से लिख दूँ माइनस और माइनस 4, तो प्लस के 4 ही आएंगे और बटे में 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 झुका तो रहेगा, बटे में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, माइनस बी बटा में 1। अब यहाँ पर देखिए सी प्लस का लिखा हुआ है और हमारे पास एक भी प्लस का आया, तो हम इसको लिख सकते हैं सी बटा ए। तो यहाँ से हमारे पास ए, बी और सी के मान निकल चुके हैं। ए का मान क्या आया, देखिए ए के बराबर में क्या है 1, और यहाँ पर भी देखिए ए के बराबर में क्या है 1, तो ए का मान आ गया 1 और बी का मान हमारे पास क्या आया, देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे और b के स्थान पर क्या लिखा हुआ है -4, तो b का मान आ गया -4 और c का मान क्या आया हमारे पास, c के बराबर में देखिए 1 लिखा हुआ है तो c का मान हो गया 1। अब हमें क्या करना है, a, b और c के मान द्विघात बहुपद में रखने हैं। आप चाहे तो यहाँ पर x के स्थान पर कोई और लेटर रख सकते हैं, e से लेकर z तक का। a का मान रखेंगे 1x² प्लस का चिन्ह लगाएंगे, b का मान रखेंगे -4x प्लस का चिन्ह लगाएंगे और c का मान रखेंगे 1। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस होता है 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।